बॉक्स का होता है छोड़ने में, इसको लगाते हैं तो ऐसा पॉजिटिव वाला मान क्या पाना है ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसे हम कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग चैप्टर 1 फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा फिजिक्स के रिगार्डिंग जो चैप्टर 1 में ही दे रखे हैं। ठीक, तो आप लोगों का चैप्टर 1 पढ़ना काफी जरूरी है। अगर आप लोग चैप्टर 1 पढ़कर नहीं आए तो इसी चैनल पर हमने एक चैप्टर 1 की कंप्लीट सीरीज डाल रखी है, आप लोग वहां से वो सीरीज सुनी दे सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 फिजिक्स का पढ़ना आपको काफी जरूरी है। स्टार्ट करेंगे, ध्यान सुनिए। तो आप लोग सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़कर रहिए, चाहे आप इस चैनल से पढ़ लीजिए, चाहे आप ऑफलाइन आके पढ़ लीजिए, चाहे आप किसी भी चैनल से पढ़ लीजिए, आपका चैप्टर 1 पढ़ा होना काफी जरूरी है। समझिए ध्यान से। इस चैप्टर का जो सवाल चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमारा होता है, समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ध्यान सुनिए, वीडियो क्लियर है। ठीक, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कहीं भी नहीं। नो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। सबसे पहले आपको माइंड से एक बात निकालनी है कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन दे रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन फिजिक्स में नहीं दे रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको चैप्टर 1 पढ़ रहा होगा, बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरे पास ये दो पॉइंट्स, एक ये बी और ये एक ए। यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है जिसको मैंने बोला क्यू नॉट, और क्यू नॉट को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको इस टेस्ट चार्ज को मैं मान लो उठाकर B से A तक लेकर आया। इस टेस्ट चार्ज को मैं कहां से कहां लेकर आ रहा हूं? B से A। इस दौरान होगा क्या कि जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान लो इस क्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि बहुत ही स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल, इतना छोटा चार्ज कि इसकी खुद की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, होती है बट बहुत ही नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू अदर। क्लियर? इस एक चार्ज को मैं एक जगह से कहां लेकर जा रहा हूं? दूसरी जगह। आपने क्लास 10th में पोटेंशियल पढ़ा होगा, तो मैंने बोला कि बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है बी, और ए पॉइंट पर मैंने क्या बोला? क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है, ए और बी पॉइंट। बी पर एक चार्ज है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट चार्ज को मैं कहां से कहां लेकर जा रहा हूं? बी से ए। बी पर एक पोटेंशियल है, उसमें मैंने क्या बोला? बीबी। ए पर है, उसमें क्या बोला? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, किसी भी एक स्मॉल चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितना वर्क किया जा रहा है किसी एक चार्ज को एक जगह से। समझो ध्यान से कि जब मैं इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, तभी हमारा ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आ पाया। वो जो वर्क है वो हम कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे वर्क एक्सटर्नल। बोलेंगे वर्क एक्सटर्नल। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो वर्क हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी चार्ज को
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना एक्सटर्नल वर्क हमको करना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि किसी भी एक चार्ज को एक जगह से, अब वो चार्ज कहां से कहां जा रहा है, बी से ए, तो वर्क भी कहां से कहां होगा, बी से ए, दैट इज बी टू ए। किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, टू नॉट, इसको लेके जा रहे हैं। समझो ध्यान से, फॉर्मूला आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा, ध्यान से। ये जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, ये कहां, भाई चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, बी से ए मूव कर रहा है, तो वर्क भी कहां से कहां होगा, बी से ए। तो किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क, किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, और सब्ट्रैक्शन फिजिक्स में कैसे होता है, फाइनल माइनस, ध्यान से आप, फाइनल माइनस फाइनल, मतलब फाइनल, इन दोनों में चार्ज कहां से कम होता है, बी से ए, तो फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, ए, और इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा डेफिनेशन, द वर्क डन बाय एनी चार्ज एक्सटर्नल, मतलब किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन निकालते हैं बेटा, वो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से, समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हम डेफिनेशन निकालेंगे, वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से निकालेंगे। क्लियर हुआ, यहाँ का फटाफट लिखो, ठीक है बेटा। आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क कौन कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी हम करेंगे, कोई फोर्स, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ भी करेगा, उसी को क्या बोलते हैं लोग, एक्सटर्नल। और ये वर्क कहां से कहां होगा, बी से ए। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी ए माइनस बी, ये यहाँ तक। अभी जो हमने निकाला है, वो हमने निकाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो मैंने बताया आपको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम निकालते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हम डेफिनेशन निकालेंगे, वो हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V माइनस VD इक्वल टू W एक्सटर्नल V2A डिवाइडेड बाय Q। ये हमारे पास आया फॉर्मूला। मान लो मैंने आपसे बोला कि मुझे बताइए ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, थोड़ा सा क्वेश्चन इज कि VA यानी ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। ध्यान समझना, कभी भी आपसे किसी एक सिंगल पॉइंट पर, समझ ध्यान से, कभी भी अगर आपसे एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए बोले, तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं और तब आपसे पोटेंशियल बोल रहा है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अभी मुझे क्या बोल रहा है, एक सिंगल पॉइंट पर बोल रहा है, दैट मींस मुझे क्या बोल रहा है, पोटेंशियल निकालना। तो जब भी अगर आपसे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए बोले, तो आप क्या करो कि दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी पर मान, क्या मान लो, दैट इज मुझे क्या निकालना है। ओके बेटा, तो बेटा हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि अगर हमें किसी एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है बेसिकली, तो क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास सिस्टम होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, जैसे मैंने आपसे बोला था पिछले, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, मुझे क्या निकालना है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, कभी भी अगर मुझे एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल बोले, और एक ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही निकलता है। पूरी फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। ध्यान रखना, ये मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं बार बार, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम चीज है, सेम नहीं, अलग अलग है। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है। डिफरेंस तब निकलता है जब हमारे पास दो चीजें होती हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने आपसे बोला कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल लेवल में क्या करूंगा, बी पॉइंट को मैं मान लूंगा इनफिनिटी पर। किस पर मान लूंगा, इनफिनिटी। अब ये क्यों माना भी समझते हैं।
अभी अगर मैं बी पॉइंट को इन्फिनिटी पर मानूंगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, बी ए माइनस बी तो इन्फिनिटी पर आ गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल बी मतलब इन्फिनिटी टू डिवाइडेड बाय, अब फिजिक्स में इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो, कितना होता है जीरो, दैट इज बी इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ये भी जीरो हो जाएगा, तो बी ए इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और यही हमारे पास फॉर्मूला होता आता है, ठीक, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पिछला जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है वो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, क्लियर हुआ, फटाफट इसको नोट करें। चलिए देखिए, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखा है, ए पर पोटेंशियल क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब इस फॉर्मूले को देखकर हक्का बक्का मत होइए, आपने समझ लिया सिंपल कि v का फॉर्मूला क्या होता है w बाय, और यही हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन सा चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बस थोड़ा समझना है कि v का फॉर्मूला क्या होता है w बाय क्यू, ध्यान समझिए। v का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, w बाय, w यानी वर्क, वर्क यूनिट क्या होती है बेटा जूल, चार्ज की क्या होती है कूलम, तो v की क्या हो जाएगी जूल पर कूलम, क्लियर हुआ, जूल पर कूलम। और ये पोटेंशियल होती है बेटा, ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है हमारी स्केलर, दैट इज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ओके बेटा, ध्यान सुनो। अब तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके, आगे ध्यान सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए, जो हम बहुत आगे यूज करेंगे। एक बेटा मिसकंसेप्शन, आपको दिमाग से मिसकंसेप्शन और निकालना है कि काफ़ी होता है कि बेसिकली यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो मतलब जो हो नॉर्मल कोचिंग में चलता है उस लेवल को यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते, बट यकीन मानिए मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही सेम लेवल, सेम चीज़ और सेम कंटेंट, सेम क्वेश्चन, सेम न्यूमेरिकल मैं ऑफलाइन में कराता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए जो हमें यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो सारा जितना भी पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर दो लेक्चर दो, जितना भी दे रहा हूँ, जितना मैं क्लास में पढ़ाता हूँ सेम चीज़ यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, क्लियर, ध्यान सुनिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मान लीजिए कि बेसिकली ये हमारे पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट और ये मेरा बी, यहाँ पर मेरा कोई चार्ज है क्यू नॉट और यहाँ मैंने कोई चार्ज रखा क्यू। अब क्या होगा, ये जो स्मॉल चार्ज है ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब कंसेप्ट समझेंगे कि वर्क क्यों करना पड़ता है, जो हम वर्क क्यों करना पड़ता है और किसके अगेंस्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, ठीक है, चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। अब ध्यान समझेंगे बात को कि जब भी हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, जब भी हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो हमें उसको ऐसे ऐसे दैट मीन्स उसको इस चार्ज को मूव करते टाइम क्यू नॉट को जब हम मूव करें कहां से कहां, बी से ए, जब चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो उस मूवमेंट के दौरान उसकी स्पीड में और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें तो उसकी स्पीड में और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, दैट इज वी हैव टू मूव द चार्ज वेरी स्लोली, ठीक है। चार्ज को हमें कैसे मूव करना है बेटा, बहुत ही स्लोली, बहुत आराम से, क्लियर। अब समझिएगा ध्यान से, मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज है क्यू, कौन सा है, कैपिटल, और ये क्यू नॉट स्मॉल चार्ज। जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव होगा, अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। तो जब ये चार्ज जब ये चार्ज इधर आने की कोशिश कर रहा है, समझो ध्यान से, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आ रहा है इधर से आ रहा है, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी क्या है मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर से इधर आ रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये थोड़ा कम भी है, क्योंकि ये स्मॉल है और ये क्या है, ये स्मॉल है और ये क्या है, बड़ा है, ठीक है।
जब ये इधर आने की कोशिश करेगा तो ये, अब आप लोग खुद बताइए कि जब ये इधर आने की कोशिश करेगा क्या ये इसको रिपेल नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। दैट इज ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। हमने तभी देखा कि चार्ज यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है। क्लियर हुआ? आया समझ में? चार्ज यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, दैट इज कि हम जो वर्क कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम वर्क कर रहे हैं ये वाला, ये जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल वर्क है ये हमारा किसके अगेंस्ट हो रहा है? किसके अगेंस्ट हो रहा है? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। आई बात समझ में बेटा? देखो बहुत ही डीपली कंसेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे काम आएगा। बहुत ही सिंपल चीज है कि एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये छोटा है ये बड़ा है, ये इधर मूव कर रहा है, दोनों सेम चार्ज है, तो ये पी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन तब भी इधर मूव कर रहा है, दैट इज कि ये इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इधर मूव कर रहा है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे कर रहा है, और इतना धीरे करना है कि इसकी स्पीड में और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए, दैट इज इतना स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। और जो ये वर्क कर रहा है ये किसके अगेंस्ट कर रहा है? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है। ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो लगा रहा है, समझ रहे? तभी तो ये रुक क्या है? क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट आपको ये बताना था कि जो ये वर्क हो रहा है ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट ध्यान सुनो, दूसरा पॉइंट क्या है कि इस दौरान जो भी ये वर्क होता है ये हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है हमारा? पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप किसी भी रास्ते से, मान लो कि बी से ए, बी से, चाहे आप सीधे सीधे जाओ, चाहे यहां से जाओ, चाहे यहां से जाओ, कैसे भी जाओ, तीनों केस में वर्क बराबर ही आएगा। W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। ठीक है? चाहे आप पहले रास्ते से जाओ, चाहे दूसरे से, चाहे मतलब कैसे भी घूम के जाओ, रास्ते से वर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको समझना है। दो पॉइंट हमारे थे, पहला क्या है कि जो भी ये वर्क हो रहा है ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? इस चार्ज को हमें ऐसे मूव करना है ताकि उसकी स्पीड में और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बताएंगे तुरंत ऐसे रख दो, ऐसा नहीं, बहुत ही स्लोली 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 मूव करना है। और ये स्लोली स्लोली मूव करेगा भी, क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? वर्क जो है वो कैसा होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ? फटाफट इसको नोट करें, ध्यान समझेंगे बेटा। अगला हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज। कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या निकालता है, जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में आगे यूज करेंगे, समझेंगे ध्यान से। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक चार्ज है, कोई चार्ज है मेरे पास, मैंने तो बोला कि बताइए इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा, कितना पोटेंशियल आएगा, मुझे ये बताना है। तो मैं क्या, मुझे इस चार्ज की वजह से इस सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल जो r डिस्टेंस पर कितने पर है? r पर। क्लियर दिख रहा है? हाँ जी क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला? इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, मुझे ये निकालना है। समझेंगे ध्यान से? तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इसी के पीछे डॉटेड डॉटेड, ये इमेजिनरी मान, ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ है था ना, देखिएगा तो मैं आपको लॉजिकली, बट हम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे। तो हमने इधर कर लिया, ये इन्फिनिटी पर हमने क्या करा, एक छोटा सा चार्ज रख दिया Q0। कौन सा रख दिया हमने? Q0। क्लियर? अब अगर मैं Q0 चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? Vp minus V infinity W external, that is from infinity to P divided by Q0। ये फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आएगा, जो लॉजिकल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अब अगर मैं इसको V infinity कितना होता है? 0, तो ये खत्म। तो मेरे पास एग्जैक्ट P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आ गया? ये कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो वर्क, ये तो हमारे पास एक ओवरऑल कंडीशन है कि हाँ ऐसे निकालेंगे, बट लॉजिकल फॉर्मूला क्या है वो हम समझने जा रहे हैं
कि W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P। अब समझो ध्यान से, वर्क कहां से हो रहा है, समझो ध्यान से, आपका हो रहा नहीं है, समझो ध्यान से, वर्क कहां से हो रहा है, इन्फिनिटी से हो रहा है। मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के बारे में कोई नॉलेज तो है ही नहीं हमारे पास। इन्फिनिटी मतलब कितना पता होना चाहिए ना भाई, एग्जैक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए ना कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 10 100 1000 2000 10000 लाख 2 लाख कितना, इन्फिनिटी बोल दी। अब अगर तुम बोलोगे भैया थोड़ा इन्फिनिटी से पीछे आ जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ गए, पर इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है हमारे पास। कहने में आपको ये समझ चाहता हूँ कि इन्फिनिटी को लेकर जो ये वर्क निकालोगे निकल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हमारा कोई पोजीशन के बारे में, इन्फिनिटी की पोजीशन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और तुम जानते हो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, K=1Q2/R होता है, क्लियर है, ये जो भी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी समझ लो। डिस्टेंस चाहिए ना आपको, डिस्टेंस चाहिए ना, और डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस, इन्फिनिटी बोला, इन्फिनिटी का कोई लॉजिक थोड़ी ना है, समझ लो मेरी बात। मैं आपको ये समझ जाता हूँ कि जो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, बट इसे प्रॉब्लम कहाँ अटक रही है, वर्क में प्रॉब्लम अटक रही है, समझ लो मेरी बात को। वर्क में क्यों अटक रही है, क्योंकि वर्क स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, इन्फिनिटी से, और अगर स्टार्ट इन्फिनिटी से ही हो रहा है तो इन्फिनिटी के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है कि कितना पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, कितना दूर है, कैसे दूर है, कैसे निकालेंगे, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमें सॉर्टेड करेंगे क्या प्रॉब्लम, कि W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P निकालने की जगह हम क्या निकालेंगे, हम यहां से यहां नहीं जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। अब समझो ध्यान से, और लगा देंगे माइनस साइन, सॉर्टेड। भाई यहां से मान लो, यहां से यहां आने में 10 जूल वर्क लगेगा, तो यहां से यहां जाने में भी तो 10 जूल लगेगा, लेकिन इस बार कैसा हो जाएगा, माइनस, सॉर्टेड है प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। यहां से यहां आने में 10 जूल, तो वहां से यहां वहां जाने में कितना हो जाएगा, -10। यही तो होता है लॉजिकल बात, हमने वही कहा, प्रॉब्लम सॉर्टेड होगी। अब बस हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहां डाल देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये बात देख लो उसको फटाफट से। ओके, अब ध्यान सुनिए, जब हमारा ये चार्ज इधर से उधर मूव कर रहा है, कौन सा वाला चार्ज, ये वाला, अब पहले ही चार्ज हम इन्फिनिटी पे रखा, तो अब हम कौन सा वर्क निकाल लें, P से इन्फिनिटी, ये चार्ज यहाँ जाएगा, जब ये इधर से इधर मूव करेगा तो इन दोनों के बीच में, अब आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते हो दो चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है। तो इन दोनों चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है ना भाई, अच्छा ठीक है। चलिए इधर जा रहा है, ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इधर जा रहा है, that is the external force and that is the electric force, क्लियर। मैंने क्या बताया था आपको कि चार्ज को हमें ऐसे मूव करना है कि वो, समझना चाहिए, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। आप समझना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का कांसेप्ट क्या समझाता हूं, क्लियर है। मैं आपको क्या बताया था, चार्ज को हमें ऐसे मूव करना है कि ताकि उसकी स्पीड में और करंट की एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए। अब अगर मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी, क्लियर है। ये चार्ज इसको बड़ी झटके से, बहुत ही झटके से उस तरफ फेंक देगा, समझ ध्यान से मेरी बात को, कुछ नहीं आता, क्लियर है, ये बता समझना, थोड़ा सा कंसेप्ट है आपको दिमाग लगाना। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, क्लियर। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि जो सेम पॉजिटिव चार्ज होता है वो उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये चार्ज इससे बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक झटके में इसको उधर फेंक देगा, क्लियर हुआ, एक झटके में इसको उधर फेंक देगा। तो जब ये चार्ज इधर जाएगा तो कौन सी फोर्स से जाएगा, Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स से जाएगा। बट हमने पढ़ा है कि चार्ज को हमें ऐसे मूव करना है ताकि उसकी स्पीड में और करंट एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए, ताकि उसकी स्पीड में और करंट एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए, क्लियर है बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ फेंकेगा और इतना तेज फेंकेगी 2 मिनट में वहां चला जाएगा। बट हमें इसको 2 मिनट में नहीं भेजना है, बहुत ही स्लोली भेजना है।
तो बैलेंस करके समझो ये इधर जा रहा है बिल्कुल बहुत तेजी में, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक्सटर्नल फोर्स। अगर ये दोनों बराबर हुए, बैलेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, बैलेंस, ताकि बैलेंस रहे और चार्ज स्लोली 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 मूव करे। दैट इज जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर। क्लियर हुआ। और एक्सटर्नल फोर्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही डीपली कंसेप्ट है, बहुत ही प्यार से समझे। क्लियर हुआ। ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्यों आई, क्योंकि चार्ज को हमें स्लोली स्लोली मूव करना है। अगर ये चार्ज चाहे तो 2 मिनट में इसको वहां पहुंचा सकता है, बट हमें 2 मिनट में नहीं पहुंचाना, हमें इसको स्लोली स्लोली पहुंचाना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ एक एक्सटर्नल, ये इधर जा रहा है, बैलेंस करने के लिए मैं इसको इस तरफ खींचूंगा, बैलेंस करने के लिए। आई बात समझ में, फटाफट इसको लिखेंगे। ओके बेटा, ध्यान समझिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट dx, ये होता है, ठीक है, F डॉट dx। अब क्योंकि मैं ये छोटा छोटा करने इसको मैं करूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड। अब dx है तो वर्क में छोटा होगा, dw कर दिया मैंने, दोनों का इंटीग्रेट। इतना तो पता होगा आप लोगों को, मान से तो फ्लो फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं। dw मतलब छोटा सा वर्क, क्योंकि डिस्टेंस भी छोटा है, dx है तो वर्क भी कैसा आएगा, dw यानी छोटा आएगा। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करें। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां चलेगा, कहां से कहां चलेगा, वर्क जो हमारा बेसिकली चल रहा है बेटा ध्यान से, आर से इन्फिनिटी, यहां से यहां तो जा रहे हैं ना, तो कहां चला चलेगा, आर से डी डब्ल्यू, आर पॉइंट पर वर्क भी 0, इन्फिनिटी पॉइंट पर वर्क भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। अब समझा सकते एफ डॉट डी एक्स क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ रहे हैं, फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, इस चार्ज के लिए फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, लेकिन चार्ज मूव किधर कर रहा है, इधर। फोर्स इस तरफ, चार्ज इस तरफ, फोर्स इस तरफ, चार्ज इस तरफ, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180। समझ रहे हो ना भाई, देखो चार्ज इधर जा रहा है, इधर भी मूव कर रहा है चार्ज, और हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 180। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 by R square dx cos थीटा। ठीक है बेटा, ये बना हुआ एफ का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया पीछे, K Q by R square dx cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1, K Q by R square dx, इंटीग्रेशन कर रहा है r से इन्फिनिटी, r से इन्फिनिटी, cos इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस साइन। अब जो जो चीजें कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दो भाई, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है, बचा क्या मेरे पास, dx by r स्क्वायर बचेगा बेसिकली। ठीक है बेटा, dx by dr ले लो, क्योंकि r डिस्टेंस माना है तो r ले लेंगे। ठीक है बेटा, यार जो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल चेंज करने के लिए ना, कुछ नहीं करा यार, देखो r डिस्टेंस माना था ना मैंने, तो बस उसी वेरिएबल सेम रखने के लिए मैंने यहाँ पे r लिख दिया, कुछ नहीं है बस। ठीक है, माइनस के क्यू क्यू नॉट, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 11th पढ़ी है, इंटीग्रेशन आपको आता है, कैसे होता है, पावर r माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 r से इन्फिनिटी माइनस के क्यू नॉट r माइनस 1 अपॉन माइनस 1 r से इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, फटाफट यहाँ तक लिखेंगे, फटाफट से 2 मिनट के अंदर लिखेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने कहा माइनस के क्यू क्यू नॉट r माइनस 1, r की पावर माइनस 1, इसका मतलब क्या, वो नीचे है। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है बेटा, देखो r की पावर माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है कि नीचे होता है, मैं आपको थोड़ा बताने चाहिए। ठीक है ना,
इनवर्स का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस के क्यू क्यू नॉट, एक बार आर की जगह पर इन्फिनिटी लिखेंगे और एक बार आर की जगह, बीच में क्या आता है माइनस साइन आता है और दोबारा यही चीज, और एक बार आर की जगह पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से समझिए। ओके बेटा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, हमारे माइनस प्लस 1 अपॉन आर बचेगा हमारे पास बेसिकली। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या आ गया, v का w का फॉर्मूला माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर। अभी v का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखना है, w बाय क्यू, और w फॉर्मूला क्या है, ये माइनस के क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू था ना बेटा, v का फॉर्मूला, w फॉर्मूला क्या है, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर, और नीचे क्या है क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो v का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, माइनस के क्यू बाय, और बेटा यही फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल एट अ, यही फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर किसी भी पोटेंशियल का, तो ये आपको समझना है। अच्छा, ये जो पोटेंशियल आया है ये बेसिकली कहां से कहां आया है, समझेगा से, ये पोटेंशियल मेरा कहां से कहां आया बेटा, अभी हम कहां से कहां जा रहे थे, ए से इंफिनिटी आया था ना बेटा, ये पोटेंशियल कहां से कहां है, पी से इंफिनिटी तक का, क्योंकि ये वर्क कहां से कहां तक का है, पी से, नहीं समझे, नहीं समझे, दो ये जो वर्क आया है, ये वर्क हमने कौन सा निकाला है, हमने उल्टा करा था ना, पहले हम इन्फिनिटी से पी आ रहे थे, फिर पी से इन्फिनिटी, तो ये वर्क कहां से कहां तक का है, पी से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से पी तक का वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो यार, ठीक है, देखो यार भाई, अभी तो हमने कर पीछे किया था, हमने पीछे किया था कि हमने मान क्या माना था, ये तो माना w एक्सटर्नल इन्फिनिटी से p इज इक्वल टू माइनस w एक्सटर्नल p से इन्फिनिटी, ये तो था कि हमें यहां से आता था तो पता नहीं था, लेकिन हमें ये पता था इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, vp का w एक्सटर्नल इन्फिनिटी से p डिवाइडेड बाय q नॉट, और इसकी वैल्यू क्या है, ये रही के क्यू क्यू नॉट बाय आर, और नीचे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो vp कितना आ गया, के क्यू बाय, यही फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर किसी भी पोटेंशियल का। और ध्यान रखें, जो भी हम ये चार्ज रखेंगे, ये चार्ज हमको लिखना है, ये वाला चार्ज ये होना चाहिए आपका विद साइन, साइन के साथ, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, पोटेंशियल कैसा आएगा, विद साइन। क्लियर हुआ बेटा, तो आपको मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से, क्या चीजें होती हैं, वर्क कैसा होता है, आपको एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फटाफट आकर नोट करेंगे।